सारे के सारे कोचिंग सेंटर होंगे बंद। आप लोगों ने यहाँ पर ये बात देखा होगा थंबनेल पर, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे कि आखिर ये क्या चीज़ आ गया, ये क्या चीज़ें आखिर आ गई कि कोचिंग सेंटर ही बंद होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर क्या मुद्दा आया है सामने, सरकार ने क्या नियम लागू किया है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से देने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे या फिर रिलेशन में छोटे बच्चे होंगे तो उनके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों को इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि सरकार ने नए नियम को क्या लागू किया है, क्यों ये कोचिंग सेंटर बंद होने चाहिए, क्यों 16 साल से छोटे के बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते हैं। पूरी बात आप लोगों को A to Z यहाँ पर बताने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कोचिंग सेंटर होंगे बंद, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है जिससे आप सभी लोग यहाँ पर आएं और इस पूरी बात को समझें एकदम आसान भाषा में कि 16 साल से कम के बच्चे अब कोचिंग नहीं जाएंगे। जो लोग अगर कोचिंग में जा रहे हैं या फिर जो लोग कोचिंग को पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को, उनको 25,000 तक का जुर्माना लगेगा। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये नियम आया हुआ है, अगर इसका जो पालन नहीं करेंगे तो उनको 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये नियम क्यों आया है, किस लिए आया है, इसी मुद्दे पर आप लोगों को पूरी बात बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से नई नई जानकारी आप लोगों को यहाँ पर हमेशा मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बात आता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जी के द्वारा आंकड़ों में लगाया गया है कि 5 वर्षों में छात्रों में आत्महत्या का मामला निरंतर दर बदर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर हम बात करें 2021-2022 में प्रतिदिन 35 से भी अधिक ज्यादा औसत में लोगों को 13,000 से भी अधिक छात्रों का मृत्यु हो गया है। अब देखिए बच्चों का 2021 से 22 साल 2021 से लेकर के 2022 तक लोगों में डेली प्रतिदिन 30-35 लोगों को बच्चों की मृत्यु आत्महत्या होता चला जा रहा है और इसी बीच में देखा गया है 13,000 छात्रों का मृत्यु हो गया। ये क्यों हुआ? एकेडमिक का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, कोचिंग का प्रेशर, इतने ज्यादा जब प्रेशर बच्चों के ऊपर पड़ रहे हैं तो बच्चे इसमें इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जा रहे हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसका केस इसी तरीके से इतना ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसको निकाला गया है तो इतना ज्यादा बच्चों का मृत्यु हो जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है उसको भी आप लोगों को मैं यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल बात बताऊंगा, लेकिन ये छोटी सी कॉमन बात आप लोगों को पता चली गया होगा कि आखिर ये मेन कारण क्या है। देखिए ये नियम लगाया गया है कि अगर कोई भी 16 साल से कम के बच्चों को सेंटर में अपने कोचिंग में पढ़ाता है तो उनको 25,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मानते नहीं है फिर भी 25,000 के बाद उल्लंघन करते हैं इसका तो उनको 1 लाख तक का भी जुर्माना देना पड़ सकता है। समझ गए आप लोग? अगर हम बात करें ये क्यों नियम लाया गया है, इसका मेन कारण क्या है, तो अक्टूबर 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा छात्रों विशेषकर कोचिंग जा रहे हैं जो इतना ज्यादा, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उनमें से बहुत ज्यादा छात्र जो होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर में कठिन होते हुए प्रतिस्पर्धा, बहुत ज्यादा कंपटीशन धीरे धीरे करके हाई हो रहा है तो उस केसेस में बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आधार पर याचिका खारिज न्यायालय इस प्रकार के निर्देश जारी नहीं कर सकता है कि बच्चे 16 साल से कम के हैं तो वो कोचिंग में जाएं। वर्ष 1995 के बाद देश में 2021-2022 से आत्महत्या का कारण सबसे अधिक जो देखा जा रहा है वो छात्रों की आ रहा है। बहुत ज्यादा छात्र जो हैं वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रहा है। महाराष्ट्र में देखा गया है वर्ष 2021-2022 में 1834 छात्रों का मामला सामने आया है जो कि वो लोग आत्महत्या कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 16 साल के कम के बच्चे क्यों कोचिंग नहीं जा सकते, क्यों 25,000 से लेकर के 1,000 तक का जुर्माना भरा जा रहा है। इसीलिए छात्र कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर घर पर पढ़ते हैं, इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, घर वालों का भी प्रेशर पड़ता है, तुम इस चीज का प्रिपरेशन कर लो, इसका फॉर्म भर लो, इस चीज का तैयारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इनका लड़का ये कर रहा है, उनका लड़का वो कर रहा है, आप इनसे कमजोर हैं, उनसे कमजोर हैं। इन चीजों को देखते हुए इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं कि बच्चे जो हैं आत्महत्या कर ले रहे हैं। आपको पूरी बात बताऊंगा। यहां पर अगर किसी के घर के गार्जियन भी देख रहे हैं उनके लिए भी एक सलाह दूंगा कि अगर आपका बच्चा उस चीज में रुचि नहीं लेता है, आप कर रहे हैं इस चीज का प्रिपरेशन करिए, उस चीज का प्रिपरेशन करिए, ये करिए, अगर उससे नहीं होता है तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो बताओ, वो करो, तुम जिसमें तुम्हारी इच्छा है उसमें ही सफलता पाओ तुम। समझ गए? तो इसी के कारण से बच्चों का
क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा माइंड अपसेट हो जाता है और धीरे धीरे करके इनकी आत्महत्या का दर बढ़ते हुए चले जा रहा है कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सुझाव की बात करें तो सरकारी समर्थक पर्याप्त संस्थागत तंत्र विकसित करना, मतलब लोगों को डेवलप करना, लोगों को बताना कि बच्चों को बेहतर रूप से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं दें। शिक्षकों के साथ अभिभावकों को भी भावनात्मक समर्थक आवश्यक होता है। ये तो आप लोगों को बता दिया हूं कि बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे किस चीज में रुचि लेते हैं, किस चीज में रुचि नहीं लेते हैं। 16 साल से कम के अगर बच्चे हैं और उनको आप कोचिंग कराते हैं तो इसमें कार्रवाई होगा, उनके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते हैं, छोटे बच्चे, तो अगर कोई जाएगा तो या फिर कोचिंग सेंटर में कोई पढ़ा रहा है तो उनको जुर्माना लग सकता है। दोस्तों यहां पर मेन कारण क्या है, बच्चे इतने ज्यादा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, उसको भी चलिए एक बार फिर से रिपीट करके आपको बता देता हूं और फिर लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, उसको सुन करके ही आप लोग जाइएगा। बात आता है कि बच्चे यहां पर आत्महत्या क्यों कर ले रहे हैं, इसका क्या कारण है। एकेडमिक का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, कोचिंग का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, रिजल्ट का प्रेशर, ये सारे प्रेशर को देखते हुए बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। मेंटल हेल्थ इशू आ जाता है। उसके बाद अलगाव, अकेलापन, छोटे बच्चे रहते हैं अभी 16 साल से कम के ही हैं लेकिन उनको कोटा भेज देते हैं, आईआईटी का तैयारी करें, जेईई मेंस का तैयारी करें, इसका तैयारी करें, उसका तैयारी करें, उनको दूर भेज दिया जाता है तो उनको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है और बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तो ये सारी चीजों को भी देखते हुए एकेडमिक का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, कोचिंग का प्रेशर, किस बार निकालना है, ये करना वो करना है, लेकिन उनसे नहीं हो पाता है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये चीजें यहां पर देखा गया है और इसीलिए ये नियम लाया गया है। केवल यही इतने कारण नहीं है, और भी कुछ कारण है, जैसे कि वित्तीय समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। घर में कहेंगे इतना पैसा नहीं लेकिन तब भी तुमको पैसा लगा करके भेजे हैं तो तुमको इस बार निकालना ही है। साइबर बुलिंग हो सकता है, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मादक पदार्थों का भी सेवन करने लगते हैं, जब घर से बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, ड्रग एब्यूज करने लगते हैं। समर्थक की कमी हो जाता है, लैक ऑफ सपोर्ट जिसको बोलते हैं। परीक्षा का परिणाम का दबाव, मतलब एग्जाम के रिजल्ट का प्रेशर बच्चों के ऊपर लगा रहता है कि इस बार नहीं रिजल्ट सही आया तो क्या होगा, कितना दिक्कत होगा। घर वाले भी बोलेंगे, कोचिंग सेंटर के लोग भी बोलेंगे, स्कूल से भी लोग प्रेशर देंगे। 12th में अगर बच्चा फेल हो गया, 10 में फेल हो गया है या फिर किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहा है वो नहीं निकाल पा रहा है, तो इस चीजों में इतना ज्यादा जब प्रेशर पड़ेगा, अब आप ही देखिए, आप खुद समझिए कि अगर कोई भी एक आदमी है उसको 3 जगह 4 जगह से इतना खतरनाक प्रेशर पड़ रहा है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, 16 साल से कम की उम्र के भी बच्चे हैं, वो सुबह सुबह जाएंगे स्कूल से आएंगे घर, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, फिर भाग जाएंगे कोचिंग, फिर कोचिंग से घर आएंगे, फिर घर पे भी पढ़ेंगे, ना घूमेंगे, ना टहलेंगे, ना थोड़ा बहुत खेल कूद करेंगे, फिर घर वाले भी प्रेशर देकर के उनको बैठा के पढ़ाएंगे। ठीक, तो इतने ज्यादा जब प्रेशर पड़ेंगे या फिर बच्चे को बाहर कहीं पे भेज देंगे तैयारी करने के लिए, ये निकालो वो निकालो, 16 साल के कम की एज के बच्चा बहुत ही कम एज का है लेकिन उसको इतना ज्यादा जब प्रेशर पड़ेगा, उसका मानसिक जो तनाव है वो बढ़ जाएगा, तो वो इतना ज्यादा उसका माइंड डेवलप नहीं होता है कि नहीं निकाल पाए हैं तो हम कुछ और भी कर लेंगे, तो उनको यही बस सोचता है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। और इसीलिए देखा गया है कि लोगों का इतना ज्यादा संख्या बढ़ते हुए चले जा रहा है। तो इसीलिए यही मेन कारण है कि 16 साल के कम के बच्चे नहीं जाएंगे कोचिंग सेंटर में। अगर वो कोचिंग सेंटर में जाते हैं, अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया उनके खिलाफ तो उनको 25,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो उनको 1 लाख तक का भी जुर्माना देना पड़ेगा। आप ही सोचिए, अगर कोई भी बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है पढ़ने, तो वहां पर लोग क्यों कहते हैं कि आप कोचिंग ज्वाइन कराइए, आपको क्यों फीस दिया जा रहा है, आप बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं क्या? स्कूल वाले ही कभी कभी कहते हैं इनको इस सब्जेक्ट का कोचिंग करा दीजिए, तो बच्चा कोचिंग क्यों करेगा? आपके लिए, आपके पास क्यों भेजा जा रहा है, बच्चे को स्कूल में क्यों भेजा जा रहा है? ये भी तो आप सोचिए, स्कूल में इतना ज्यादा फीस लग रहा है लेकिन फिर भी बच्चे को आप कोचिंग भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? ये भी तो एक कारण होता है। तो बच्चा एक जगह ही पढ़े, स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में अच्छे से पढ़ेगा, वहीं उसका हो जाएगा, थोड़ा बहुत डाउट रहेगा घर पे पढ़ लेगा, ये होता है। लेकिन कम एज के बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डालने से आपने देखा कि कितने ज्यादा बच्चों का आत्महत्या का दर, सुसाइड का जो होता है लेवल, वो बढ़ते हुए चले जा रहा है और धीरे धीरे करके कंपटीशन इतना हाई होता चला जा रहा है। तो जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको यही बस सोचता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये नियम लेकर के आया है, इस नियम को लागू किया है कि 16 साल के कम के बच्चों को कोचिंग में नहीं जाना है। लेकिन इसका एक और भी नुकसान हुआ है गरीब परिवार में, जैसे कि गरीब में गांवों में देखते होंगे आप लोग, बहन होते हैं, भाई होते हैं जो 12th क्लास में होते हैं या फिर 12th पास होते हैं, बीए बीएससी कहीं पर करते हैं, वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, पैसों की दिक्कत रहता है उनको और वो आगे पढ़ना चाहते हैं और भी आगे कुछ करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से गाँव में, देहातों में देखते होंगे वो छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं।
तो एक चीज से तो फायदा हुआ, लेकिन एक चीज कुछ लोगों का नुकसान भी हो गया। गांव में लोग थोड़े बहुत बच्चों को भी पढ़ाते हैं, जिससे उनका खर्चा पानी थोड़ा बहुत निकल जाता है और भी आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं। गरीब परिवार के लोग होते हैं जो 12th पास हो गए हैं, भाई हो गए, बहन हो गए, फिर लड़कियां भी देखते हैं गांव में पढ़ाती रहती हैं। तो ये भी एक नुकसान तो हुआ है, लेकिन सरकार ने किस चीज को देखते हुए इस नियम को लागू किया है वो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बस माइंड की प्रेशर की वजह से, बच्चों की आत्महत्या की दर बढ़ते हुए चीजों को देखते हुए ये चीज लाया गया है। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है, ये सही है या गलत है? आप पेरेंट हो या फिर आप बच्चे हो, अपने हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करना, अपने रिलेशंस में इस वीडियो को शेयर करना कि ये नियम क्या आया हुआ है, ये नियम क्यों लागू किया गया है, किस लिए लागू किया गया है। ये बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।